हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे कि बाय थ्रू क्लास हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट पर क्लासेस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लासेस हमने की थी। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम में उसके मल्टीपल इंस्टेंस चाहिए, मतलब एक जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमें बनाने हो एक साथ, तो हम लिटरल का यूज ना करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन और फैक्ट्री फंक्शन का यूज कर लेंगे। पर उससे भी एडवांस हमारे पास क्लास है। क्लासेस के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट हो सकता है। तो पहले हम कोड के थ्रू करके देख लेते हैं कि क्लासेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन और फैक्ट्री फंक्शन से अच्छा क्यों होगा, वो लास्ट में थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा आज का। ठीक है, तो इस क्लास का काम हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्लास के थ्रू हमें क्या क्रिएट करना है कि हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं यूजिंग क्लासेस। तो क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास आपके एक टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है। जब क्लास क्रिएट करते हो तो ओवन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्लास का इंस्टांस तब बनता है जब हम उसको न्यू कीवर्ड के साथ उसका इंस्टांस बनाते हैं किसी वेरिएबल में एज ए ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद में जितनी बार उसको बनाएंगे उतने उसके इंस्टांस बनते हैं। तो जैसे ही हम किसी क्लास को बनाएंगे, जस्ट टेम्पलेट है, वो मेमोरी में स्पेस नहीं लेगी, अपने आप कोई वर्किंग नहीं करेगी। यूज में कब आएगी? बाय थ्रू इंस्टांस ही आएगी। और इसका इंस्टांस भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह एज ए न्यू कीवर्ड के साथ बनता है। ठीक है, और क्लास एक अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर उप्स के सारे कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्लास इज हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। तो सबसे पहले, अगर ये तो एक सैंपल है क्योंकि ये हमारा जो सेक्शन है वो ऑब्जेक्ट का सेक्शन है। ऑब्जेक्ट सेक्शन में हम ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कवर करें। अदरवाइज हमारा पूरा सेक्शन है उप्स इन जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पे क्लास के अंदर हम फुल वर्किंग करके देखेंगे, काफ़ी डीप में जाके देखेंगे। मतलब आप बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की चीज़ें वहाँ एक ही सेक्शंस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा ये टेम्पलेट काम कर रहा है और इसका जो इंस्टांस बनेगा न्यू कीवर्ड के साथ बनेगा। तो हम यहाँ पे कैमल कैश यूज न करते हुए क्लास का नाम पास्कल कैश यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे दे देंगे टू स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नाम देंगे स्टूडेंट और क्लास के अंदर जो सी है ना छोटा आएगा, भाई मैंने खाम बड़ा बना दिया तो ये दिक्कत करेगा। ठीक है, और फिर आपकी ब्रेस चीज आ जाएगी। तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है। किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्ट होने का मतलब है कि उसको कॉल करने की जरूरत नहीं। जब भी इस क्लास का इंस्टेंस बनेगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या बना देंगे, दिस के साथ हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि ये वही रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो जिसका इंस्टेंस बनेगा उसमें दिस रिटर्न होगा। दिस रिटर्न इम्प्लिसिटी दिस रिटर्न होता है, मतलब हमें उसको करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड होगा, वो कॉल होगा ही होगा। और इसके अंदर हमने दिस की सेटिंग की होगी और जब उसका इंस्टेंस बनेगा तो वो दिस को रिटर्न करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब सारा क्लास के अंदर हमारा जो सारा काम है वो किसके थ्रू हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो जाएगा। और इसमें मेथड भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। बिना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लास नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर वर्ड यूज करना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इसके बारे में हम उप सेक्शन से उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट देख लेते हैं कि अगर हमें एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना हो बाय थ्रू क्लास कैसे बनाएंगे और ये फैक्ट्री फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर फंक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो चीज़ तो वही चलेगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। जब भी इसको कोई क्लास को कॉल करेगा तो ये जब क्लास का इंस्टेंस बनाएगा तो उसके 2 कीवर्ड्स जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं इनकी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी पैरामीटर्स ले सकते हो। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन था उसके साथ दिस के साथ हम चीज़ें कर रहे थे, वैसे ही दिस के साथ यहाँ कर देंगे। ये इम्प्लिसिटी है, ऑटोमेटिकली जब भी इसका इंस्टेंस बनेगा दिस को रिटर्न करेगा। तो यहाँ फर्स्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे दिस डॉट लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू प्रॉपर्टीज होती है हम यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं जितनी मर्जी कर दें। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे फंक्शंस मेथड्स बनाने हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनते हैं, तो इस क्लास के मेथड बना लेंगे जो इंस्टेंस के साथ ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएंगे। तो हमें एक ही बनाते हैं फुल नेम, तो यहाँ पे फुल नेम बना देंगे और यहाँ पे शॉर्ट हैंड के साथ ही बनेगा आपका डायरेक्टली। तो फुल नेम ब्रैकेट आ गई और शॉर्ट हैंड के साथ बना दो। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा कुछ ना करते हुए हमें सिंटैक्स से मतलब है कि क्लास के थ्रू कंस्ट्रक्ट कैसे बनेगा, बाकी काम तो हम हमारी प्रोजेक्ट में कर लेंगे और जो असाइनमेंट्स करेंगे उसमें कर लेंगे। ठीक है, एक बार तो सिंपल कि हमारे पास सिंटैक्स हमें समझ में आ जाए पूरा, तो उसके लिए हम इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक फुल नेम जो बनाते हैं वो बना लेंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पे हम दे देंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम। ये दिस के साथ ही यूज होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो इसका इंस्टेंस है वो दिस के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे हम दिस के साथ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दिस के साथ यहाँ पे हम दे देंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। तो ये आपका एक फुल, यहाँ पे आपका एक मेथड हो जाएगा। तो ये आपका एक क्लास बन गई। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको कोड दिख जाए। तो ये ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी एक क्लास। अब इस क्लास के अंदर इसका कोई इंस्टेंस नहीं बना, ये टेम्पलेट बना। इसका इंस्टेंस कब बनेगा? जब इसका इंस्टेंस बनाएंगे। तो हमने स्टूडेंट 1 के साथ इसका इंस्टेंस बना दिया। क्लास का इंस्टेंस न्यू कीवर्ड के साथ बनेगा, तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगा के स्टूडेंट्स लिखा आपने। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपने पैरामीटर ले रखे हैं वो इंस्टेंस बनाते टाइम पास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पास करना। तो हम क्या पास कर देंगे? हमारे पास जो ऑलरेडी है पास करने के लिए, तो सारे ऑब्जेक्ट में हमने क्या पास किया? राम सिंह पास किया, तो यहाँ भी राम पास कर दिए। ये मेरे वाला राम है, ठीक। आप वाला भी है, एक ही बात है, राम तो राम ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग, लॉग में किसको प्रिंट कर देंगे? स्टूडेंट्स को प्रिंट कर देंगे। देखेंगे कि इसने इंस्टेंस बनाया या नहीं बनाया। कई बार मैं अगर बहुत ज़्यादा फास्ट बोल जाऊँ ना, तो आप 2 की स्पीड पे सुन रहे हो तो 1 की कर लिया करो, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली बोलता हूँ, ठीक है। अब ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते, हम क्लास पे ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर्स किया, तो देखो आपका इस क्लास ने क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया ना, स्टूडेंट 1 ने इसका इंस्टेंस बनाया, इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? जो हमने इंस्टेंस बनाया था। अब इसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हो आप। मल्टीपल कॉपी बनाना तो हमने 3 बार किया था ना, वैसे ही कॉपी पेस्ट मार देंगे। हम कैसे करेंगे? इसको कॉपी किया और इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसका नाम स्टूडेंट 1 की जगह क्या कर दिया? 2 कर दिया। इसको क्या कर दिया? 3 कर दिया। यहाँ प्रिंट कर लिया 2 को और यहाँ प्रिंट कर लिया 3 को। तो देखो कि आपके पास तीनों में राम है, तो आप जैसे राम की जगह हनु कर देते हैं, तो यहाँ हनु कर देंगे। यहाँ पे सीताराम कर देते हैं, यहाँ पे राम सीता, यहाँ सीताराम कर देंगे, ठीक है। सीताराम अच्छा लगता है, सीताराम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? जो राम सिंह है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, हनु यहाँ आ जाएगा, और सीता। मतलब एक क्लास हमने बना दी, जो क्लास बना दी यहाँ पे, उसके मल्टीपल इंस्टेंस यहाँ पे बना दिए। तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर आप फुल नेम को कॉल करना चाहो तो फुल नेम भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपका वो मेथड है उसके साथ बना हुआ है। तो यहाँ भी फुल नेम कॉल हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो आपको वो पूरा ऑब्जेक्ट, ये मैंने ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? क्योंकि फुल नेम मेथड को मैंने कंसोल डॉट लॉग में कर दिया। तो फुल नेम तो अपने आप में राम सिंह, हनु सिंह, सीताराम प्रिंट कर रहा है, और जो कंसोल डॉट लॉग है ये हमें रिटर्न कुछ ही नहीं कर रहा, तो ये हमें क्या दे रहा है? अनडिफाइंड दे रहा है। तो इसको हम कंसोल से आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही कंसोल से बाहर निकालोगे तो आपका ये आउट एरर देना बंद कर देगा। मैंने इसे कंसोल से बाहर निकाल दिया, इसने एरर देना बंद कर दिया। तो यहाँ पे राम सिंह आ गया, यहाँ पे हनु आ गया, और यहाँ पे आपका सीताराम आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। तो ये आपका सारी वर्किंग हमने करके देख ली कि क्लासेस के थ्रू हम इंस्टेंस कैसे बनाएंगे। इसके फ़ायदे क्या होंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो उप्स का कंसेप्ट है, जो उप्स के पिलर है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स, वो सब हम इसके थ्रू क्लासेस के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हमें कई बार ऑब्जेक्ट के अंदर ज़रूरत पड़ जाए इन चीज़ों की कि वो एक्सटेंड हो जाए, पहले कोई बना हो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए, तो हमारे लिए क्लास बेटर ऑप्शन है। दूसरा क्लास बेटर ऑप्शन इसलिए भी है कि जो इसके मेथड होते हैं ना, वो क्लास के प्रोटोटाइप मेड हो जाते हैं। तो जितने हमारे पास इसके इंस्टेंस बनेंगे, हर एक के लिए अलग अलग मेथड नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन और फैक्ट्री फंक्शन में वो अलग अलग होता है, हर एक के लिए बनता है। यहाँ पे वो आपका एक ही मेथड होगा, सभी के साथ शेयर हो जाएगा, तो प्रोटोटाइप के हिसाब से। तो वो चीज़ आप प्रोटोटाइप वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वो भी हमने इस हमारे पूरे कोर्स में कंप्लीट हैंडल किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसके एडवांटेज हो गए। एक एडवांटेज इसका रहेगा कि ओप्स के तो फायदे हो गए होंगे, फ्यूचर के अंदर जो नेक्स्ट वर्जन आने वाले हैं, तो फैक्ट्री फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली नई, या बहुत 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 बड़े लेवल पे चेंज आएंगे। तो क्लास के अंदर बड़े लेवल पे चेंज आएंगे। जावास्क्रिप्ट ऐसे चेंजेस लाएगी कि क्लास इज मोर पावरफुल बने, और पावरफुल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और जावास्क्रिप्ट चाहेगी कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेकर जितना आसानी से काम हो सके वो किया जाए। तो इसलिए भी हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमें मल्टीपल इंस्टेंस बनाने हैं ऑब्जेक्ट के, तो हम क्लास का यूज करें रेदर देन कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और फैक्ट्री फंक्शंस का यूज करें, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।